नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करूँगी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई और वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर पाते जो लोग। वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, ऐसी चीज़ों के बारे में, कॉमन चीज़ों के बारे में बताऊँगी। आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और जो मैं बताऊँगी उसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं। जी हाँ, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ विषयों में बात करूँगी कि इंस्टेंट आपको पैसा कैसे लाना है अपने घर पर, पैसे कैसे आएँगे, आपकी गरीबी, अगर आप गरीब हो, तो गरीबी का कारण क्या है प्रमुख और उसका क्या उपाय है। तो आपका घर जहाँ पर आप रहते हैं, वास्तु का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में। शिव जी जो है उनसे उत्पत्ति हुई वास्तु पुरुष की, जो हमारे घर पर उनको ये मतलब वरदान है कि उसके हिसाब से जो भी इंसान सही वास्तु के घर पे रहेगा, उसको धन-धान्य, माता लक्ष्मी उसके ऊपर कृपा बरसाएँगी, बीमारियाँ उनसे दूर रहेंगी, सफल ज़िंदगी जी पाएँगे। तो आज मैं इसी विषय पे बात करूँगी कि इंस्टेंट आपको पैसा कैसे मिलना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट्स खुद आप देख सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में जय माता दी लिखें। और रिज़ल्ट अगर आपको मेरी कोई भी बात अगर समझ नहीं आती कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो रिपीटेडली उसको सुन लें, वीडियो को सेव कर लें और शेयर करना तो अति आवश्यक है, क्योंकि शेयर करेंगे तो आप अगर किसी का भला करोगे तो आपको भी भला ही होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे मेरी ग्रोथ हो रही है। यूट्यूब में मैं बहुत दिन से हूँ, लेकिन मैंने वीडियो को कभी करना शुरू नहीं किया था, तो रिसेंट मैंने स्टार्ट किया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। तो आज चलिए मैं विशेष बात करने वाली हूँ। एक नोटबुक कृपया करके ले लें, एक पेन ले लें, ताकि मेरी चीज़ों को मैं धीरे-धीरे आराम से समझाऊँगी। कोई जल्दी नहीं है मुझे और आप भी समझ पाएँगे, इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ। आपने सुना होगा कई सारे ऐसे नुक्कड़ पर एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिल जाते होंगे जिसने ये कहा होगा, 7 घोड़े वाली तस्वीर लगा लो, आपको पैसे आना शुरू हो जाएँगे। पर ये क्या हर केस में ऐसा होता है? या फिर वो नुक्कड़ पे ही क्यों बैठा है वो एस्ट्रोलॉजर? क्यों नहीं उसके पास पैसा है? क्यों नहीं उसके पास धन है? अगर वो इस बात का बेट करता है कि आप ऐसा करोगे तो आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाएँगे, तो क्यों नहीं उसके पास वो चीज़ है? तो आप पहले इस चीज़ को ज़रूर देखें कि अगला जो उपाय बताने जा रहा है, क्या वो सामर्थ्य है? क्या उसने प्रोग्रेस अपनी ज़िंदगी में देखी है? या दूसरों को जो सलाह हम देते हैं, उनकी लाइफ़ में क्या चेंजेस ला पाते हैं वो? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। घोड़ा जो होता है वो वाटर एंड फायर का एलिमेंट का होता है। पैसे जो है अगर आप सही दिशा में उसको अगर आप लगाते हैं, सही फ़ॉर्म में अगर घोड़ा है तो, उसके हिसाब से उसको सही दिशा में अगर लगाते हैं, तब जाकर वो आपको बेनिफिट देगा। मैंने ही मेरे एक फ्रेंड है जिसने मुझसे बिना कंसल्ट किए वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी और उसने क्या किया, एक ऐसा 7 घोड़े का तस्वीर लिया जिसमें वो समुद्र में दौड़ रहा था और उसने अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में लगा दिया। इससे होगा क्या, और घोड़ा का जो बैकग्राउंड था वो ब्लू कलर का था। स्पेस एलिमेंट को साउथ ईस्ट में लगा दिया, 50 लाख की प्रॉब्लम में वो पड़ गई और अभी तक उसके कर्ज़े उतर नहीं रहे। जी हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ना, किसी की भी बात सुनकर आप घर पर वास्तु की अगर अप्लाई करते हैं तो ये गलत करते हैं। अगर वास्तु इतना ही ईज़ी होता कि गूगल में आपने निकाला, सर्च किया और आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया। ना आपने अपने घर की दिशा देखी, ना आपने वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट ली। आजकल लोग क्या है कि बहुत महँगा-महँगा कॉन्ट्रैक्टर्स सेट करते हैं अपने घर के लिए, महँगे इंटीरियर करवाते हैं, महँगे कलर कराते हैं। लेकिन वास्तु की जो कंसल्टेंसी है लोग देने के लिए अफ़ोर्ड नहीं करते इस चीज़ को, तो ये काम आपको करना नहीं है। घर अगर नया बना रहे हैं तो वास्तु कंसल्टेंट से सलाह ज़रूर लें। सीधी चीज़ अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, घर में गरीबी आने के मुख्य जो 5 कारण हैं, 4 कारण हैं और लास्ट में आपको मैं एक रामबाण उपाय बताऊँगी, जिसके थ्रू पैसे जो है इंस्टेंट आपके पास आना शुरू हो जाएँगे। तो पहली चीज़ जो है, मुख्य कारण जो है, कर्ज़। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, तो आप नेचुरल सी बात है कि पैसे आपके घर में आएँगे लेकिन वो खर्च हो जाएँगे और इसका जो कारक होता है एंट्रेंस, आपकी घर की एंट्रेंस। अब क्यों गरीबी आती है एंट्रेंस की वजह से, मैं वो भी बताऊँगी। उसके क्या उपाय हैं, अगर सही दिशा में एंट्रेंस नहीं है तो वो भी मैं बताऊँगी। दूसरी जो चीज़ होती है वो है टॉयलेट, घर का वॉशरूम। तीसरी चीज़ जो है वो है किचन और फोर्थ जो चीज़ है आपके घर के कलर। तो मैं आज इस 4 विषय पर आराम-आराम से वीडियो बना रही हूँ। आप ध्यान से सुनें, अगर आपको इसको करना है तो आप आज़मा के देखें, ज़िंदगी में ज़रूर सफलता मिलेगी और अगर आप नहीं करना चाहते तो वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पहली चीज़ तो आपको ये करना है कि आप अपने घर पर, अगर आपके फ़ोन में कॉम्पास एप्लीकेशन नहीं है, उसको डाउनलोड करें। कॉम्पास को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने घर का मैप ज़रूर चाहिए। अगर मैप अभी तक बना हुआ नहीं है तो किसी भी आर्किटेक्चर को, किसी भी इंजीनियर को बोलकर घर की मापी करवा के एक मैप, अपने घर का प्लान लेकर बैठ जाएँ। एक पेंसिल ले लें, एक स्केच पेन ले लें, ताकि आपको समझने में ईज़ी हो और आप इस चीज़ को खुद देखकर खुद ही वास्तु की चीज़ें कर पाएँ। जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो आगे निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप, मैं वास्तु देखती हूँ, चाहे इंडिया में हो, चाहे वो अब्रॉड में हो, कहीं पर भी वास्तु में देखती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने फ़ोन पर कॉम्पास डाउनलोड आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मापी अपने घर की करवा ली, आपको वो प्लान जो है आप लेकर बैठ जाएँ। घर के बिल्कुल सेंटर पे चले जाएँ। आपका जो घर है, जिस भी शेप का है, सेंटर पे जाके कॉम्पास को ऑन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्थ ही दिखाएगा। जी हाँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब ये जब हो गया तो आपको ये समझना है, सेंटर जो है घर का 4 जो हिस्सा होता है, ये जो ऐसे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ, शायद आपको ईज़िली समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये जो है, इस तरह का आपको इधर आ जाओ, थोड़ा-सा ज़ूम कर दो। ये जो आपको दिख रहा है ना, नहीं हो रहा है ज़ूम, ये कागज़ ले जाके यहाँ पे ऐसे दिखा दो, बीच में दिखा दो। आपको ये जो दिख रहा है, ऐसा ऐसा आपको दिखेगा आपके कॉम्पास में, बिल्कुल प्लस की तरह साइन होगा, ऊपर की तरफ जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसके बाद आपको करना क्या है इसमें, अब मान लीजिए कि आपके जो कॉम्पास में आपका किस दिशा में एंट्रेंस है, आपको ये उस जगह पर सेंटर से आपको देखना है कि किस दिशा में आपका एंट्रेंस जा रहा है। अगर सेंटर से ईस्ट है, अगर आपका सेंटर जो है ईस्ट में, प्रॉपर ईस्ट में, मतलब ये जो मैंने प्लस का साइन बनाया ना, आप ज़ूम करके अपने फ़ोन पे देख लेना, ये जो अगर ईस्ट सेंटर पे अगर बिल्कुल आ रहा है, आप ईस्ट में ही आपका अगर डोर है, बहुत अच्छी बात है, एंट्रेंस है। साउथ है, बिल्कुल साउथ है, सही है। बिल्कुल वेस्ट है, सही है। बिल्कुल नॉर्थ है, सही है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान दें, साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस होता है, इसका ना तो कोई वास्तु का कोई रेमेडी होता है, और अगर आपको कोई रेमेडी बताता है, बिल्कुल गलत है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके बाद अलग से कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है। तो आपको साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस होगा, उसमें कोई काम नहीं आने वाला। नॉर्थ, लेफ्ट, नॉर्थ का अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अगर लेफ्ट में अगर हम लोग चले जाते हैं, लेफ्ट हो या पूरा राइट हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये, कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं, एंट्रेंस, ये चारों दिशाओं को छोड़कर अगर कहीं पर भी ये जो बीच का जो पोर्शन है, इस तरफ, नीचे या इधर, अगर यहाँ पर आपकी एंट्रेंस आती है ना, तो आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब मैं बताती हूँ कौन से उपाय आपको करने हैं अगर आपकी इन 4 दिशाओं में एंट्रेंस नहीं है तो। पहली चीज़, नॉर्थ या राइट, नॉर्थ का राइट या लेफ्ट अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। आपको पहली चीज़ ये बता दूँ कि अगर आपको नॉर्थ का राइट या लेफ्ट में अगर है, तो भी मैं आपको एक उपाय बताऊँगी, वो है ब्लू टेप। ब्लू टेप लेकर आपको कम से कम 3 या 4 इंच का ब्लू टेप मिलता है। किसी भी आप गाड़ी की दुकान पे चले जाओगे तो मिल जाएगा, अमेज़न वगैरह में तो ईज़िली अवेलेबल रहता है। ब्लू टेप लेकर आपको एंट्रेंस के बीच में जो चौखट होगा ना आपका, वहाँ आपको लगा लेनी है। आपकी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एंट्रेंस है वो कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से ईस्ट में है, मतलब बीच में अगर कहीं पर आती है, ईस्ट के बीच में कहीं पर आती है, ग्रीन कलर का टेप लगा लें। साउथ के कहीं पर आती है तो रेड कलर का लगा लें। साउथ वेस्ट की आती है तो येलो कलर का लगा लें, और नॉर्थ वेस्ट की आती है तो व्हाइट कलर का टेप लगा लें। ये टेप को लगाने से आपकी जो एंट्रेंस है वो सुधर गई। चलिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ। एंट्रेंस का प्रॉब्लम तो यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गया। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात, नहीं आया है तो आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगी, वो है हमारे घर का टॉयलेट। अब टॉयलेट जो है बहुत ही विशेष चीज़ है। टॉयलेट का जो सीट है, टॉयलेट मतलब आपका जो टॉयलेट सीट होता है, वो कहाँ पर है? अगर वो नॉर्थ में है, पैसे आपको नहीं देगा। साउथ में है, कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं बनेंगे, संगति बुरी हो जाएगी आपकी। आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बनने वाले, मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट्स जो आपको उन्नति की तरफ लेके जाने वाले हैं, वो नहीं होने वाला। ईस्ट की है तो संगति खराब होगी, इतनी खराब होगी
कि लोग जो हैं वो आपकी ऐसे संगति हो जाएगी कि आपको प्रोग्रेस करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसी संगत ऐसी रंगत, तो आप भी उसी तरह ढल जाएँगे और पैसों की कोई बात होगी ही नहीं, सिर्फ अड्डाबाजी होगा। वेस्ट में अगर है तो प्राप्ति नहीं मिलती, धन प्राप्ति के योग संपूर्ण खत्म हो जाते हैं। अब आप तो मुझे ये बताइए कि आपने तो चारों दिशा को ही गलत बता दिया, ना नॉर्थ में होना चाहिए स्विच, ना साउथ में होना चाहिए, ना ईस्ट में होना चाहिए, ना वेस्ट में होना चाहिए। तो चारों दिशा ही अगर गलत है तो मैं बनाऊँ तो बनाऊँ कहाँ? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर वेस्ट या नॉर्थ में आपका 3 हिस्सा, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो मैंने ये चीज़ बनाई ना, नॉर्थ और वेस्ट का जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, उस हिस्से में आप कहीं पर भी वॉशरूम बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। पश्चिम से थोड़ा-सा नॉर्थ का हिस्सा लें, मतलब जैसे नॉर्थ से लेकर जो मतलब पूरा पश्चिम का जो हिस्सा है, वहाँ तक जो वॉल जाती है, नॉर्थ से थोड़ा-सा मतलब आपको पश्चिम की तरफ से थोड़ा नॉर्थ में आकर आपको वॉशरूम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट वेस्ट में आप बाथरूम बना सकते हैं। उत्तर की कोई भी दिशा अगर आपकी बाथरूम की है, तो वहाँ पे कौन से उपाय आपको करने हैं? उपाय ये है, ब्लू कलर का टेप आपको टॉयलेट सीट के बाहर में आपको लगा देना है। पूर्व में अगर है तो ग्रीन कलर की टेप से ट्रीटमेंट होगा, ग्रीन कलर की टेप आपको चारों दिशाओं में लगा देना है। साउथ ईस्ट में है तो रेड कलर का, साउथ वेस्ट में है तो येलो कलर का और पश्चिम में है तो वाइट कलर का। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम और टॉयलेट तो होना ही नहीं चाहिए, इसके संपूर्ण अलग चीज़ें केसेस होती हैं। इस केस में वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लें, लेकिन वास्तु भी पूरी तरह से काम नहीं आती, तोड़ फोड़ करवाने की ज़रूरतें पड़ती ही हैं। तो ये जो आप अगर काम ऐसा टॉयलेट सीट का कर लेते हैं तो यकीन मानिए वहाँ आप करके आजमा के खुद ही देखें, आपको 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट समझ में आने लगेगा। ये बहुत ही जादुई उपाय है, इसे ज़रूर आजमाएं अगर इस तरह की चीज़ें आपके घर पर है तो। अब बात करेंगे किचन के बारे में। किचन तो आपको पता ही होगा, हर वीडियो में आपने सुना होगा, जितने भी वास्तु के लोग हैं, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि साउथ ईस्ट में किचन हो सकता है और पश्चिम दिशा में किचन हो सकता है, वेस्ट में। पैसे जो है नहीं आएँगे अगर आपके घर का जो किचन है वो साउथ वेस्ट में है, वो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा ही नहीं। ज़्यादातर लोग जिनके जॉब चेंजेस होते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती लाइफ में, उनके जो किचन है ज़रूर साउथ वेस्ट में होते होंगे। ईस्ट का जो किचन है वो संगति खराब आपको दे देगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, संगति अगर आपकी खराब रहेगी तो आप अड्डाबाजी में ही दिन चले जाएँगे, आपके अच्छे सोर्स पैसे मिलने की संगत आपको नहीं मिलने वाली, खर्च कराने वाले संगत जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। कहीं पे भी अगर नॉर्थ से लेकर ईस्ट या साउथ तक अगर जाता है, नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में अगर कहीं पर भी आपका गैस का बर्नर है, तो आपको ग्रीन कलर का पत्थर गैस के बर्नर के नीचे आपको स्टोन को प्लेस कर देना है। नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। अगर नॉर्थ ईस्ट का किचन है तो आपको वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। वास्तु की सलाह कंसल्टेंट से आपको बात करनी ही पड़ेगी। साउथ वेस्ट का अगर है तो आपको येलो कलर का पत्थर लेकर बर्नर के नीचे आपको लगा लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब चलिए मैं कलर्स के बारे में बात करती हूँ कि घर पर कौन-सा कलर आपका होना चाहिए। घर का बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर रूम को लेकर आप पकड़ोगे, आप अपने घर का पूरा दिशा देखोगे। ऑल ओवर में कौन-सा दिशा में कौन-सा रंग होना चाहिए। पहले तो बताती हूँ कौन-सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में रेड कलर नहीं चलेगा, येलो कलर नहीं चलेगा। एक न्यूट्रल कलर है जो आप सारी दिशाओं में करवा सकते हैं, वो है ऑफ वाइट कलर, जो कि न्यूट्रल कलर है। आप किसी भी डायरेक्शन में करवाइए, आपको कभी भी गलत रिजल्ट्स वो नहीं देंगे। ईस्ट में मिल्की वाइट नहीं चलेगा, येलो नहीं चलेगा, रेड नहीं चलेगा, ग्रे नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें ईस्ट में बिल्कुल नहीं चलने वाली। साउथ में आपको करवानी चाहिए, ऑफ वाइट कलर करवा सकते हैं, ऑरेंज कलर करवा सकते हैं, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। साउथ वेस्ट में आपको येलो करवाना चाहिए, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वेस्ट में आपको क्या नहीं करवाना चाहिए? ग्रीन और रेड। ये जो कलर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, जो नहीं करवाना चाहिए, वो नहीं करवा के आप कोई और कलर करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, नॉर्थ में कभी भी पैटर्न्स वाले कलर ना करें। बहुत सारे लोगों का है कि ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स बना दिया, कुछ भी इधर-उधर करके बना दिया, पैटर्न्स बना दिए। पैटर्न्स आपको नॉर्थ ईस्ट के साथ छेड़छाड़ आपको करनी है ही नहीं, सीधी-सी बात है। अब मैं आपको रामबाण उपाय बताने वाली हूँ कि अगर आपको इंस्टेंट पैसे चाहिए तो कौन सी चीज़ें आप अपने घर पर लगाएँ और प्लेस करें, जिसका रिज़ल्ट आपको ठीक 21 डेज़ के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, पहली चीज़, आपका घर का जो लॉकर है जहाँ पे आप पैसे सँभाल के रखते हैं, उसको वेस्ट में लॉकर को रख दीजिए। जो भी लॉकर है ऊपर की तरफ खुलने वाला होना चाहिए। कोशिश इस तरह से करें बनवाने की, दरवाज़ा जो है या शटर सिस्टम हो, कोई कोई एक ऐसा सिस्टम हो जो ऊपर से आपका उठे, या फिर अगर अलमारी है तो उसके अंदर आप कोई बॉक्स या टिफ़िन टाइप का मिलता है जो ऊपर की तरफ खुलता है, उसके अंदर पैसे रख सकते हैं।
वेस्ट में लॉकर रखें। दूसरी चीज़, थोड़ा-थोड़ा प्लांट्स लेकर आएँ, इंडोर प्लांट लेकर आएँ, घर की उत्तर दिशा में प्लांट्स को प्लेस कर दें। 2-3 प्लांट्स भी आप लाकर प्लेस कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, घर के नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ डायरेक्शन में फाउंटेन लगा लें। मात्र ये 3 उपाय आप करके देखें, किसी भी शुक्रवार से ये चीज़ शुरू करें और 21 दिन में रिज़ल्ट आपको मिल जाएँगे। मेरी चीज़ें जो मैंने वास्तु के बारे में बताई हैं, अगर आपको सही लगे और आपको लगता है कि आज़मा के देखना चाहिए तो ज़रूर ट्राई करें। जो लोग सच में पैसों से जूझ रहे हैं तो थोड़े-थोड़े चेंजेस घर में ज़रूर करके देखें, क्योंकि ये जो उपाय हैं, काफ़ी सारे जो वास्तु कंसल्टेंट हैं, बहुत महँगी और बहुत ऊँची रकम लेकर इन चीज़ों को बताते हैं। तो मैं ये अभी भी सीख रही हूँ वास्तु का, और मेरा ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट भी है। सीखने का कभी उम्र नहीं होता, ख़त्म भी नहीं होती चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें सीखने को बाकी है। मैं इस तरह आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरों का भी हेल्प हो पाए। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। किस टॉपिक के बारे में आपको जानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।